हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए 9 टाइम वेस्टर्स को अपनी लाइफ में से कैसे हटाएं। मतलब ऐसी कौन सी 9 बातें हैं जिनको जान के समझ के हम अपनी ज़िंदगी से समय की बर्बादी को दूर कर सकते हैं। अगर आप जानना समझना चाहते हो और जो बातों को जानो समझो उनको कैसे अप्लाई करना है कि कैसे भी किसी भी तरीके से हम हमारी लाइफ में टाइम को वेस्ट ना करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आपकी लाइफ में तो इन 9 बातों को समझिएगा, जानिएगा। हाँ, अगर आपने इन बातों को समझा जाना तो आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे नहीं और आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे अपने गोल के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, अब मैं आपको कुछ 9 बातों को समझा देता हूँ। पहला है वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन, मतलब किसी प्रेरणा की, किसी मोटिवेशन की बस वेट करते रहते हैं कि कुछ ऐसा होगा लाइफ में तब मैं वैसा करूँगा, और उसी चक्कर में टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। दूसरी बात है वरिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं कुछ करूँगा, ध्यान से सुनो, मैं कुछ करूँगा तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसी चक्कर में टाइम को वेस्ट कर देते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो क्या बोल देगा, ये क्या बोलेगा, और इस चक्कर में रह जाते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। और कंपेलिंग अबाउट एवरीथिंग, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग करते रहेंगे और कंप्लेन करते रहे, लेकिन कुछ सीखा है ज़िंदगी में, कुछ जाना है, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता रहा, ऐसा सिचुएशन चलता रहा तो आप अपने गोल से बहुत दूर जाते जाओगे। और देखिएगा, जो इंसान हमेशा कंप्लेनिंग करता रहता है और अपने गोल पर, अपने टारगेट पर सही से ढंग से एक्शन नहीं लेता है तो वो अपने टाइम को वेस्ट करता रहता है। और अगली बात है ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीबॉडी। हर एक इंसान को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर आप हर एक इंसान को खुश करना चाहोगे ना तो सबसे बड़े दुखी आप ज़्यादा होगे, क्योंकि कौन सा इंसान आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किन लोगों को आपको खुश करना है, वो सेलेक्ट रखिएगा। अगर आप सभी लोगों को खुश करोगे तो आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे, और अगर आप अपने आप पे ध्यान दोगे तो आप आपके टाइम को अपने आप में इन्वेस्ट करोगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे ज़्यादा अपने आप पर ध्यान दीजिएगा, ना कि और लोगों पर, और लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपने टाइम को वेस्ट ना कीजिएगा। और अगला है कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर पीपल। हमेशा ही अगर आप हमेशा ही अपने आप को दूसरों लोगों से कंपेयर करते रहोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। पता है क्यों? जो लोग आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, अगर आप सोचते हो कि मुझे भी ऐसी सफलता चाहिए, देखिएगा हर एक इंसान की जर्नी अलग होती है। और जो सक्सेसफुल है आपके फील्ड में तो उन्होंने एक संघर्ष करते हुए और अपनी सफलता को हासिल किया है। वो आपसे 10 साल पहले कुछ और थे, ध्यान से सुनो, वो आज से 10 साल पहले कुछ और थे और वो सफल इसलिए हुए हैं, वो सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिए। और अगर आप सोचोगे मैं उस जैसा बन जाऊं तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उनकी जर्नी अलग थी, आपकी जर्नी अलग है, उनके एक्शन अलग थे, आपके एक्शन अलग है। और हाँ, अगर आपको वैसी सफलता हासिल करनी है तो उनकी स्टेप बाय स्टेप जर्नी को जानो समझो और फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से एक्शन लीजिएगा। और हाँ, अगली बात है रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। अगर आप कंटिन्यूसली अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को सेम रेगुलर रिपीट करते रहे, मिस्टेक पे मिस्टेक करते रहे, तो पता है क्या होगा? आप अपने आप को कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, और इम्प्रूव नहीं कर पाओगे तो आप ऑब्वियसली आपके टाइम को वेस्ट करोगे। तो क्या करना है? कभी भी ध्यान से सुन लो बात को, बहुत काम की बात है आपके लिए। कभी भी आपको अगर गलती करनी है ना तो ताज़ा गलती करना। कभी भी ऐसा नहीं कि पुरानी गलती को दोहरा दिया। आप ही बताइएगा मुझे कि आप बासी रोटी को खाते हो, ताज़ा रोटी खाते हो ना? बस ऐसे ही हमेशा ताज़ा गलती करें, ना कि जो गलती ऑलरेडी हो चुकी है आपके थ्रू वही गलती को दोहराओगे तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर जाओगे। तो क्या करना है? आपको करना है टाइम को इन्वेस्ट। कैसे? कभी भी जो गलती की है उसको दोहराना नहीं है, नई गलती करनी है। नई गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, हर एक इंसान से गलती होती है, और अगर आप गलती को सही करोगे तो आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे अपने गोल के लिए। और हाँ, अगली बात है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्राइंग टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। कुछ भी काम, पता है इंसान की सबसे बड़ी असफलता का कारण है किसी भी काम को सोच के और फिर रेगुलर उसको सोचते रहना, उसके लिए एक्शन ही नहीं लेना। और अगर एक्शन ही नहीं लिए तो आप ही बताइएगा कैसे
किसी चीज़ को हासिल कर पाएंगे। अगर एक्शन ले लिए तो उस चीज़ को हासिल करना आसान रहता है। पता है, जब इंसान सोच लेता है कि यार मेरे को बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में जो मैंने सोच लिया है, देखिए ध्यान से सुनो, जो सोच लिया है उसको मैं परफेक्टली तरीके से करूँगा और परफेक्टली अपने माइंड में सेट कर लेता है और उसी चक्कर में अपने टाइम को वेस्ट करता रहता है। पता है क्यों? एक्शन ही नहीं लिया। और एक्शन लेता तो एक गलती करता, फिर उसको सुधारता, और फिर 2 गलती करता, ध्यान से सुनो, और 2 नई गलती करता तो फिर उनको सुधारता, और तो गलती पे गलती करता जाता। उसे पता चलता रहता कि मैं मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, और धीरे धीरे परफेक्ट की तरफ वो अपने जो स्टेप्स हैं उनको आगे बढ़ाता जाता। और ऐसा करता तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करता रहता। और किस चीज़ के लिए? अपने गोल के लिए। और अगर गोल के लिए अपने टाइम को इन्वेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली आप आपकी सफलता को हासिल कर सकते हो। और 8वां रीज़न है द फियर ऑफ फेलियर। दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि यार डर, पता है, डर कभी भी आपको आपके गोल के लिए एक्शंस लेने नहीं देता। और जब आप अपने गोल के लिए एक्शन नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली आप आपके गोल से पीछे चले जाते हो। और अगर आपको एक बात समझ में आ गई कि यार जो गोल के लिए मुझे एक्शन लेने हैं और जो डर है उसको एक साइड रखना है, और ऐसा माइंडसेट आपने डेवलप कर लिया आपके अंदर, तो आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकते हो और आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर सकते हो अपने गोल के लिए। और जो 9th है नॉट लिविंग योर लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी को ठीक से ही नहीं जीना। और किस तरीके से? कि देखिएगा, अपनी ज़िंदगी को ठीक से नहीं जीना। वो कैसे? कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में। अगर ऐसा रहा तो आप आपके टाइम को वेस्ट करते रहोगे। अगर आपको अपने टाइम को वेस्ट करने से बचना है तो आपको अपने लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। और कैसे? आपको वही शेड्यूल बनाना है अपने लिए जिसको आप खुद अपने लाइफ में फॉलो कर सको। तो हाँ, अगर आपको जो 9th लेसन है कि हमको कैसे हमारे टाइम से सेव करना है, टाइम को सेव करना है, और कैसे हमें हमारे टाइम को वेस्ट नहीं करना है, वो हमने जो बात समझी है, अगर आपको लगता है इन सभी बातों को आप आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और रिलेटिव के साथ, जिसको भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।